पूरी औरतों को मार रहे हो? मुझे बताओ तुमने क्या किया? तुम भागो, तुम भागो। फिर वही ख्वाब। मुझे भी ऐसा ही कर दोगे तुम इस भूत बंगले में रखकर। सारी रात मुझे वैसे ही नींद नहीं आती। स्टोर रूम से भी पता नहीं अजीब और गरीब आवाजें आती रहती हैं। नादिया यार, फिर वही बात। तुम्हें कितनी बार समझाया है? तुम्हें पता है हर चीज का। अगर मजबूरी ना होती तो हम यहाँ कभी ना आते। बस कुछ महीने और बर्दाश्त करना होगा। हाँ? वैसे कौन से कमरे में हुआ था हादसा? यही। इब्राहिम, लेट हो गए हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। उम्मीद है आपको मेरा हमारा नया ऑफिस पसंद आया होगा। जी। इस नए ऑफिस के क़याम में आपके शौहर का बहुत बड़ा हाथ है मेरे बाद, ऑफ कोर्स। वेल, अपार्ट फ्रॉम जोक, अब मैंने आज इस तकरीब के लिए ख़ास तौर पर इब्राहिम से ज़िद करके आपको बुलाया है और मुझे खुशी है कि आप आई। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको अलग केबिन किस लिए चाहिए? आपने शेर देखा है? जी। अब किधर भी देख लीजिएगा, फर्क खुद ही मालूम हो जाएगा। दरअसल इब्राहिम इज गुड इन ऑपरेशंस और यहाँ लोगों को उसकी ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है ये फैसला हमने मिलके किया था, क्यों इब्राहिम? और ये कि बाहर के लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और इब्राहिम का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। भाभी, आपका शू साइज क्या है यूके? वो दरअसल मैं अभी एक ट्रिप पे था और मैंने अपनी एक खास दोस्त के लिए एक पेयर लिया था और वो यूं ही रखा हुआ है और है भी बहुत कीमती। आपके इस सूट के साथ सूट भी करेगा। मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है सही। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत भी लगती है इब्राहिम? तो आप यूके गए हुए थे? जी बिल्कुल। वहाँ जिंदगी के गुजारे हुए वो खूबसूरत साल जब भी मुझे याद आते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है जो यहाँ के अक्सर और बेशतर पाकिस्तानियों को शायद समझ भी ना आए। वैसे क्या पढ़ा है आपने यूके से? लंदन यूनिवर्सिटी से MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और हाँ, वो तुमने भी इब्राहिम MBA? एक डिप्लोमा कोर्स था न्यूज़ एडिटिंग का, बस। सर मैं वहीं इनके साथ पढ़ता था।
एक बड़ा मशहूर किस्सा है इनका। वो वाला? जी जी। हाँ हाँ बताओ। एक दिन सर का प्रेजेंटेशन का दिन आया। हम सबको लगा ये बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये अक्सर अकेले बैठ के कुछ लिखते रहते थे। हाँ। लेकिन हमें नहीं पता था कि किसी लड़के ने इनके माइक में ऑलरेडी कोई शरारत की हुई है। अच्छा। ये जैसे ही माइक उठाते थे कुछ कहने के लिए तो अजीब कार्टूनों जैसी आवाजें आने लगती थी। इंसान का असल फर्ज है अपने हक के लिए लड़ना। जो हक के लिए अपनी आवाज ना उठाए वो जिंदा है ही नहीं। और ये मेरा हक है कि मैं हथियार उठाऊं और जुल्म का गला काट दूं। ऐसी जलील जिंदगी जीने से बेहतर है मौत, और शायद इससे भी बेहतर है अपने दुश्मन के दिल में डर और खौफ उतार दिया जाए। मैंने फैसला किया था सिर्फ लड़ूंगा नहीं, दुश्मन के दिल में घुसकर उनको उन्हीं के हथियारों से चकनाचूर कर दूंगा। अंग्रेज हमारी रूह को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं जानते कि हमारा यकीन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिंदगी इज्जत के बिना सिर्फ एक सजाए मौत है, और यहाँ जेल में बैठ के भी मौत से पहले मैं अपने खून के हर कतरे से इंसाफ लिखूंगा। गुलाम शेर अली खान। आइए आइए रहीम भाई, मैं साफ देख सकता हूं कि इस नए ऑफिस में आकर तो आपकी चाल ढाल सब कुछ तब्दील होकर रह गया। ये नए घर का भी असर हो सकता है। उस घर के बारे में तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है। खैर, नया घर, नया ऑफिस, मेरे साथ रहोगे तो यूं ही मजे करोगे। ऑफ कोर्स इब्राहिम, मुझे वो दिन बहुत अच्छे तरीके से याद है। वो दिन जब तुम मेरे पास कंपनी प्रपोजल लेकर आए थे। उस वक्त भी तुम काफी काबिल और समझदार थे, लेकिन फिर भी एक शर्म, झिझक और कुछ परेशान से रहते थे। और ये कि इब्राहिम, मुझे खुशी कि मैंने तुम्हारे विजन को समझा और आंखें बंद कर कर उस पर जितनी तुम्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी मैंने इन्वेस्टमेंट की। आई एम प्राउड ऑफ यू, और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि हम इसी तरीके से मिलकर हमेशा काम करते रहे। आमीन कहो। जैसे तुम शेर और मैं गीदड़, है ना? अगर तुम इसी तरीके से डॉलर रिजेक्ट करते रहे तो गीदड़ से गधे तक का सफर दूर नहीं है तुम्हारा। इब्राहिम, एक प्रॉफिटेबल कंपनी को अपने अखराजात पूरे करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। जैसे रिश्वत लेकर बाहर के लोगों के कहने पर असली खबर को तोड़कर झूठ बना देना, है ना? फिर वही पढ़ के लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो, और फिर क्या, लोगों के जज्बात का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। शेर आया, ये वाली कहावत तो तुमने सुनी होगी, मगर मैं दूसरी मर्तबा में रुक जाता हूं। इस तरह से न्यूज पब्लिकली ऑथेंटिक भी रहेगी और एक साफ सुथरी जगह पे ऑफिस भी होगा खुद का। ये पेपर साइन कर और देन यू कैन गो। ये तो हाँ, बस साइन कर दो और इसके बाद तुम अपनी ऑफिशियल जर्नी खुद से शुरू करो। यही तुम्हारे और मेरे लिए बेहतर होगा, और अगर नहीं तो जो मैं कहता हूं वो सुनो। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। ये मेरा भी बिजनेस है, पर मैं अब झूठ मजीद नहीं बोलने दूंगा। बाकी अखबार पढ़ो सही से। There's a news against genocide. लाखों लोगों की जान जा रही है।
मगर वेरीफाई करने पे न्यूज़ फेक थी। तुम्हें सलीम याद है? मैं उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है वो? उसका इंतकाल हो गया। कैसे? कटर के किनारे उसकी लाश मिली, बहुत ही जख्मी हालत में। वो तो बहुत ही नेक और एक ईमानदार और शरीफ इंसान था। हकीकत यह है कि इस दुनिया में नेक और शरीफ इंसानों की कोई जगह नहीं। वो भाभी की सैंडल्स मेरे पास रखी हुई हैं। अपने नए घर में खाने के लिए बुला लो, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगा तोहफा लेकर। मैं अब चलता हूं। नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम कब छोड़ोगे सच्चाई की जिद? हीरो बनने से कुछ भी नहीं होगा, बस हमारा फायदा हो जाता, इस घर से छुटकारा मिल जाता। अस्सलाम वालेकुम नदीम चाचा, कैसे हैं आप? हाँ जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ से कुछ सामान मिला है? गुलाम शेर अली खान का सामान है। नहीं कहीं ये कोई? मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारी दूर के भी कोई रिश्तेदार है। अंग्रेजों के ज़माने के सिपाही तुम्हारे दादा निकले। मुआवजे में भी होगा तो मुझे यकीन नहीं आएगा। सुबह के वक्त मैंने अपना हथियार अस्तबल से उठाया और अपने घोड़े शमशेर पर सवार हो गया। घोड़े की टापों से जमीन दहल रही थी, जैसे जमीन भी मेरे इरादे को समझ गई हो। कुछ ही देर बाद मैं लाहौर पूना हाउस के बाहर खड़ा था। मेरे जहन में सिर्फ एक नाम की गूंज थी, जज लियोनार्ड मिडल्टन। वो शख्स मेरे बेगुनाह साथियों के लहू का जिम्मेदार था। मैंने तलवार थाम ली और फैसला कर लिया, या तो उसका गला कटेगा या मेरी सांस रुकेगी। मैंने तलवार न्याम से निकाली, मगर वहां मौजूद गुलाम सिपाहियों की तादाद मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। मुझे बेबस करके गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक एक भी जालिम जिंदा है, मैं मरकर भी लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। No smoking here, sir. मासूम आदमी था, इसको क्या हो गया? Moin Khan, and that is the 5th wicket down. That'll be disappointment for David Gower and triumph for Wasim Akram. Yes!
Gower's record was a happy feature of the Old Trafford match, which will be longest remembered for some disgraceful behaviour. नादिया, सिगरेट। नादिया, सिगरेट Now दो that मुझे। is a waste. That is a fairly inexplicably senseless piece of bowling. तुम क्यों अपने बाप दादा की तरह पागल हुए जा रहे हो? You're killing yourself! इंसाफ का तराजू अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। अपने आप के अलावा मुझे किसी कानून और इदारे पर भरोसा नहीं है। अपने आप को देखो, तुम्हारे अंदर एक आग है जो सिर्फ इसलिए बुझी हुई है क्योंकि तुम्हें गलत लोगों ने दिखाया कि तुम कुछ नहीं हो। पर आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम वो हो जो दुनिया हिला सकते हो। तुम्हारे हाथ तलवार उठाने के लिए बने हैं, बोझ उठाने के लिए नहीं। अपना दुश्मन पहचानो और उसे उसकी औकात बताओ। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसे कोई तुम्हारे लिए नहीं जिएगा। अगर तुम लड़ोगे तो दुनिया बदलेगी, अगर तुम चुप रहोगे तो गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब लड़ने का वक्त है, डरने का नहीं। पहले बाप ने अपनी बीवी को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। और अब ये सबको मार देगा। पागल।
पागल बाप को बेटा पागल ही बना। तुम क्यों अपने बाप दादा की तरह पागल हुए जा रहे हो? You're killing yourself! तुम क्यों अपने बाप दादा की तरह पागल हुए जा रहे हो? तुम क्यों अपने बाप दादा की तरह पागल हुए जा रहे हो? अपने बाप दादा की तरफ पागल हुए जा रहे हो? क्यों अपने बाप दादा की तरफ पागल हुए जा रहे हो? अब्बू, मेरी एक बात याद रखना, यहीं छुपे रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। और एक बात और, कभी किसी से किसी चीज के लिए नहीं लड़ना। यहां सिर्फ बुराई जीतती है। चुप रह के सब कुछ लेना, ठीक है? शाबाश, अंदर जाओ।